ये संविधान को धुजी धुजी उड़ा देता है। संविधान का मतलब ही नहीं है, इसको मालूम है कि संविधान होता क्या है। फांसी की सजा हो जाए प्रधानमंत्री को, हम केस लड़ेंगे, हम केस लड़ेंगे। राहुल गांधी बुर्बक है, राहुल गांधी को कितना बुझने आता है। 54 साल के हो गए हैं, उनको बुझने ही नहीं आता है। तो गाइस, आज देश की एक ऐसे मुद्दा पे बात होगी जिससे पूरा लोकतंत्र खतरे में आ गया। आज राहुल गांधी ने जिस टॉपिक को जनता के सामने रखा है वो काफी सोचने वाली बात है। चलिए, आज देश की जो लोकतंत्र खत्म होने की जो स्थिति आ गई है, क्या इसके पीछे का सच है, चलिए आज इनसे बात करते हैं। नमस्ते अखिल जी। हाँ नमस्ते। आज राहुल गांधी बोल रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कैसे खतरे में आया है, आप ये हमको बताइए। वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। प्रधानमंत्री कैसे वोट चोरी करके बने हैं, ये तो समझाइए हमको। उसने 5,21,619 डुप्लीकेट हरियाणा में वोटिंग हुआ है, ऐसा उनका दावा है, और उसने प्रूफ भी दिखाया है। प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है, आप ये पहले हमको बताइए। प्रूफ में उसने जो डुप्लीकेट वोटर्स है वो दिखाया, उसका लिस्ट दिखाया है। लिस्ट दिखाए, सब कुछ किए, उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, समझ गए ना। ठीक, चलिए सुप्रीम कोर्ट में वो तो बात की बात है। पहले ये बताइए, हरियाणा में कांग्रेस 22,000 मस्त वोट से हारी है। हाँ बिल्कुल, 22,000 से हारी है, और इनका कहना है कि 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर है। देख लीजिए, जो पार्टी हारता है दूसरे पार्टी को 100 तरह का इल्जाम लगाने के लिए तैयार रहता है। अच्छा। समझ गए ना। जो विपक्ष में पार्टी है वो हारा हुआ पार्टी है, जीता हुआ पार्टी को 100 तरह के इल्जाम लगाता है। ठीक है, आप हमेशा याद रखिए, इल्जाम लगाता है, पर यहाँ तो प्रूफ उसने दिखाया है। क्या प्रूफ दिखाया है? तो जाए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाए। वो देखिए, सुप्रीम कोर्ट, ऐसा उनसे भी पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट आप क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं प्रूफ वहां दे रहे हैं, क्यों नहीं प्रोसेस में आकर के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं। कहने से कोई हो जाता है कि कोई चोर है, कोई बेईमान। ठीक है, 5 लाख साबित करे। ये जो 25 लाख वोटर है, इसमें कहीं ठीक है 25 लाख ने, कम से कम 10 लाख भी तो जेन्युइन बात होगा इसमें, तो 100% तो नहीं होगा। डुप्लीकेट वोटर 5,21,619 इनवैलिड एड्रेस, ऐसा कुछ एड्रेस है जिसपे ऐसा कुछ हाउस नंबर है जिसका 0 है, और उसमें 500 लोग रहते हैं। आप एक चीज पर, और इससे भी पहले भी राहुल गांधी ने इस बात को उठाया था कि प्रधानमंत्री वोट चोरी करके बने प्रधानमंत्री। आपको एक चीज आज ये समझा देते हैं, किसी को चोर कह दें, किसी को बेईमान, आप साबित कीजिएगा तब ना। आपका इतना बड़ा कलेजा है, आप प्रोसेस में आइए, हाई कोर्ट को साबित कीजिए, सुप्रीम कोर्ट को साबित कीजिए, तब ना चोर आप साबित कीजिएगा। कहने से क्या होता है? वो तो प्रूफ पूरा दिखा दिए, लिस्ट दिखा दिए। कोई प्रूफ नहीं दिखाए हुए हैं, ये सिर्फ हल्ला कर रहे हैं, पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं, अपना वाहवाही लूटने के लिए, अपना वोट बिटोरने के लिए, वोट इकट्ठा करने के लिए। लेकिन फिर तो इतना जो लिस्ट दिखा है उसको आप किस तरह से, लिस्ट दिखाए हैं, ये देखे है ना, सब लिस्ट बेकार है, उनका लिस्ट कोई काम का नहीं है। वो लिस्ट वो इलेक्शन कमीशन का ही है। फिर वही वाला बात कहते हैं, इलेक्शन कमीशन जो है गलत का गलत निर्णय लेता है और सही का सही निर्णय लेता है। इलेक्शन कमीशनर किसी का खरीदा हुआ नहीं है। ठीक है, अगर ठीक है नहीं खरीदा हुआ वो बोलता है कि अगर किसी का 2 वोटर भी है तो वो 2 जगह वोट नहीं गिरा सकता, ये कानूनन अपराध है। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। और हालांकि उसी समय बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं जो मुंबई में भी देते हैं वोटिंग, और बिहार में भी वोटर देते हैं। अगर ज्यादा उसमें खुद, और हाल ही में एक संभावी चौधरी है, बिहार के समस्तीपुर जिला के एक सांसद है, उनका भी आज का 2 वोटिंग में गिराई है। इसमें इलेक्शन कमीशन कहाँ है अभी तक? हाँ, हम बहुत जानते हैं, हम भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ गए ना। हम भी न्यूज सुन रहे हैं, हर तरह का सुन रहे हैं। आज वोट, लेकिन उनके ऊपर केस होना चाहिए।
ठीक होना चाहिए, हुआ क्यों नहीं बीजेपी हाँ, क्यों नहीं हुआ? अभी सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे मनोज मिश्रा बीजेपी से है, बहुत सारे कैंडिडेट है, बहुत सारे हैं बीजेपी के हैं, हाँ, वो बिल्कुल। महाराष्ट्र में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वहां भी वोट कर देते हैं, बिल्कुल। और बिहार में आते हैं वहां भी वोट कर देते हैं। तो अभी तक इलेक्शन कमीशन काहे सोया हुआ, आप इन एक पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? लेकिन अभी क्या लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के गोदी में बैठा हुआ है। गोदी में नहीं बैठा हुआ है, उसका खरीदा हुआ नहीं है। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी का खरीदा हुआ नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। अच्छा ठीक है, जो चाहे कर सकता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है, तो फिर उस पर अभी बीजेपी के बहुत सारे नेता पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुआ? हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, एकाएक कैसे होगा? एकाएक ही न होगा, एक के बार आप सोचिए कि हो जाएगा। अभी जो एसआईआर हुआ उसके मामले में बहुत सारे वोटर्स का काटा गया, ये बिहार में इलेक्शन से पहले ही क्यों हुआ, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? हमको इसका जवाब दीजिए। आप देख लीजिए, हाँ। जो सही है, जो गलत है गलत है। एक तरफा आप बिल्कुल रह करके मत सोचा कीजिए। जो हम यही बार बार आपको समझा रहे हैं, जो कुछ चीज हम आपको कहते हैं तो आपके समझ में नहीं आता है, आप जो कहते हैं मेरे समझ में नहीं आता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन वो न्यूट्रल है, वो किसी का खरीदा हुआ नहीं है, न मोदी का खरीदा हुआ है न दूसरे पार्टी का खरीदा हुआ है। वो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी इलेक्शन कमिश्नर करता है। ठीक है, अगर दूध का दूध और पानी का पानी करता है, ठीक है। 25 लाख फेक वोटर्स है वहां हरियाणा में जो वोट गिराते हैं। हाँ बोलिए। 25 लाख फेक वोटर्स है जो हरियाणा में वोट गिराते हैं। इसका मतलब हुआ 8 में से हर एक आदमी फेक वोट गिराता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है, अगर अपोजिशन पार्टी ऐसी सवाल उठाता है तो इलेक्शन कमीशन को आके इस पे क्लियर करना चाहिए कि नहीं? इलेक्शन कमीशन को अभी धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन किसी को नहीं बख्शेगा, सबके ऊपर एफआईआर करेगा। कब करेगा? धीरे धीरे कर रहा है, एकाएक सब पे नहीं न होता है, लिखने पढ़ने में टाइम लगता है। सब पे करेगा, जो गलत किया है उसके ऊपर करेगा, जो सही किया है उसके ऊपर नहीं करेगा। अगर राहुल गांधी ने, ठीक है, अगर दावा गलत है ये सब कुछ, तो राहुल गांधी ने सीसीटीवी फुटेज मांगा, वो बूथ है तो क्यों नहीं दिया? इसका क्या कारण हो सकता है? आप एक चीज पहले बताइए, राहुल गांधी एगेंस्ट में बैठे हुए हैं, ऑपोजिशन विपक्ष में बैठे हुए हैं, ऑपोजिशन पार्टी में बैठे हुए हैं। अगर राहुल गांधी इतना चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, तो इनको साबूत चाहिए। कोर्ट में जाएगा, उसका फैसला होगा। कोर्ट बैठा हुआ है ना, सर्व उच्च न्यायाधीश है, उसका कोई नहीं फैसला टाल सकता है। अब जहां तक बात रही, अगर उसका फैसला नहीं टाल सकता, आप इलेक्शन कमीशन पे एफआईआर भी नहीं हो सकता। ऐसा 2023 में माननीय नीतीश कुमार मोदी जी ने इस बात को बिल पास करवा दिया। बिल पास करने से कुछ भी नहीं होता है, कोई किसी का इलेक्शन कमीशन खरीदा नहीं है। अच्छा, वो दूध का दूध और पानी का पानी इलेक्शन कमीशन बिल पास कर दिए, क्या होता है? एक जबरदस्ती है। मान लेते हैं कि किसी दिन ये सरकार गिर गया, दूसरा जो बैठेगा वो भी इनका नहीं मानेगा, बदला चुका लेगा। अब क्या लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता है? बिल्कुल नहीं। इस वक्त देख लीजिए, मोकामा वाला कांड में इस ढंग से व्यवस्था हुआ, इलेक्शन कमीशन जेल भेजवा दिया, नीतीश का कुछ चला, ये आ गए, ललन सिंह आ गए, उनके ऊपर एफआईआर हुआ। गलत का गलत परिणाम मिलता है, सही का सही, अच्छा से अच्छा होता है। क्या लग रहा है वो जनता को दिखाने के लिए एफआईआर नहीं हुआ? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जनता बेवकूफ है। आज से 40 साल 50 साल 30 साल पहले वाला वो जनता नहीं है। अच्छा। जनता तो बाल का खाल निकाल करके रख देती है। ठीक है, जनता बुर्बक नहीं है, बेवकूफ नहीं है। जनता बेवकूफ नहीं है तो राहुल गांधी ने एक लेडी का नाम दिखाया है, शिल्पी, शालिनी, बहुत सारे नाम से। अरे उसको पैसा दे करके उसको कहवा रही है, जो मर्जी है। मेरी बात सुनिए, वो एक मॉडल है, ब्राजील की मॉडल है, वो उसका यहाँ हरियाणा में वोटर्स लगा के उसके नाम पर वोट गिराया जा रहा है। आप यही पहले बताए, कौन कहा इसको? ये अफवाह है, ये दूसरे पार्टी को बदनाम करने के लिए है, ये अपने पार्टी को बदनाम करने के लिए इस ढंग का जो है प्रोपगंडा उड़ाया गया है। समझ गए ना? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक आदमी का मल्टीपल चेहरा करके उसका अलग अलग लिस्ट में नाम कैसे, वोटर लिस्ट में? आप एक चीज, और उसने इसका साबित प्रूफ दिया है। विदाउट प्रूफ राहुल गांधी एक भी बात नहीं बोले, जो भी उसने बोला राहुल प्रूफ दिखाया। राहुल गांधी के पास कोई प्रूफ नहीं है।
नहीं है। कोई प्रूफ नहीं है। ये झूठ मूठ का हल्ला करते हैं, पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, तो एक फोटो एक असेंबली में 100 बार वोट कैसे दे रहा है? उसका पूरा लिस्ट है। एक वो चीज आपको समझा दे रहे हैं। एक आदमी है, उसका जरुआ भाई सेम टू सेम है। ठीक है, 2 हो सकता है, 100 तो नहीं हो सकता है। ये गलत है, उनका इल्जाम लगाना ही गलत है। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? इलेक्शन कमीशन गलत है। वहां जो सब लोग वोट देने के टाइम जो वहां बैठे रहते हैं, उनके पास आंख नहीं है, कान नहीं है, पेन नहीं है, मतलब आपके कागज नहीं है। गलत है ये बात, इल्जाम लगाना गलत है, गलत है। बिल्कुल गलत है आपका। तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन को इस पे आगे क्लियर करना चाहिए कि नहीं? इस बात को कौन क्लियर करेगा? इलेक्शन कमीशन। अगर आप पे कोई आरोप, इलेक्शन कमीशन सबके पास बैठा रहता है क्या? इलेक्शन कमिश्नर वहां बैठा रहता है। इलेक्शन कमीशन पर अगर आप पे आरोप लगता है तो उसको आगे क्लियर करना चाहिए ना, मुद्दा बात पे। तो उसको जांच पड़ताल होगा, उसके बाद में क्लियर होगा कि छू मंतर है, अलाउद्दीन का चिराग नहीं है कि दिखा दिया और क्लियर हो गया। अच्छा, हा? अच्छा, अभी तक तो जवाब दे देना चाहिए, इतना समय कैसे जवाब देगा? उसको तफ्तीश में, जांच पड़ताल में उसको टाइम चाहिए ना, कि बगैर टाइम का ही जो मर्जी है कर देगा। इलेक्शन कमीशन बाबूजी का दिन है, जो मर्जी होगा कर देगा। अच्छा ठीक, अगर इसी बात है, उसका फोटो, सीसीटीवी फोटोज मांग रहा है राहुल गांधी जी, क्यों नहीं दिया जा रहा है? राहुल गांधी बुर्बक है। राहुल गांधी को कितना बुझने आता है? 52-54 साल के हो गए हैं, उनको बुझने ही नहीं आता है। उसमें बुझने नहीं आता है? बिल्कुल नहीं बुझने आता है। देश का सबसे बड़ा अपोजिशन पार्टी है। कोई अपोजिशन पार्टी नहीं, पार्टी बड़ा हो जाइए, लेकिन अक्ल कहीं बाजार में मिलता है। राहुल गांधी के पास दिमाग नहीं है? नहीं, तो ऐसे ही उतना बड़ा कांग्रेस पार्टी संभाल रहे हैं। वो संभाल रहे हैं, उसके पार्टी के लोग उनसे खुश नहीं हैं। आगे बोलिए। तो मतलब इतना बड़ा ये बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? उनके बाप दादा संविधान का कभी याद किए थे? कभी बचाए थे जो आज ये बचाने चले हैं? आज भी अगर संविधान बना तो उन्हीं के समय में बना था, उन्हीं के हिसाब से संविधान चल रहा था। अभी जो भी संविधान, अरे उनके दादा नाना के टाइम में चला था, लेकिन उसका पोता नाती है, ये संविधान को धुजी उड़ा देता है। संविधान का मतलब ही नहीं है, इसको मालूम है कि संविधान होता क्या है। तो राहुल गांधी इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, इसको क्या गलत है? इसको क्या मुद्दा बना रहे हैं? कि अगर प्रधानमंत्री वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री अगर वोट चोरी करके बन रहे हैं, तो नीचे से ऊपर तक कितने अफसर बैठे हुए हैं, ये साबित क्यों नहीं करता है? ये केस क्यों नहीं हाई कोर्ट में करता है? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में केस करता है? वो बोले केस करना मेरा कहने से नहीं है, कहने से नहीं मानेंगे। किसी को आप कहिएगा चोर है तो चोर हो जाएगा, उसको साबित करवाइए। उसने तो पूरा लिस्ट दिखा दिया कि कोई लिस्ट नहीं है, कोई काम का लिस्ट नहीं है। हम भी लिस्ट दिखा देंगे, चोर में आपका नाम लिखा हुआ है तो आप चोर हो गए। अच्छा बताइए, जीरो हाउस में, हाउस नंबर 0 में 500 लोग कैसे रहते हैं? हमको बताइए। जीरो हाउस क्या होता है? उसने वोटर लिस्ट में एक जीरो हाउस देखा, उसके समझ में नहीं है कि जीरो हाउस होता क्या है। राहुल गांधी को मालूम नहीं है ये चीज। हाउस नंबर 0 बता रहा, उसमें 500 कैसे वोटर्स रहते हैं? अरे जैसे राहुल गांधी हो वैसे आप हो, दोनों आदमी एक ही चट्टे बट्टे हो। हम किसी जो कह दिया वो आप समझ लिए। नहीं, सवाल है बस जनता का, हम बस ये आपसे पूछना चाहते हैं। जनता का भलाई चाहिए, जनता का भलाई चाहिए, समझ गए ना? राहुल गांधी भी तो जनता के लिए बोल रहे हैं। कुछ नहीं, अपना कुर्सी के लिए। बाप दादा नाना कुर्सी कायम करके रखा था 70 साल तक। क्या किया 70 साल तक? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आज जो सिर्फ अपना, आज देश में जो भी बनाया हुआ है सब कांग्रेस का ही बनाया हुआ है। कांग्रेस का बनाया हुआ नहीं है। 70 साल तक जो कांग्रेस नहीं बना सका, वो मोदी 10 साल में बना करके रख दिया। मोदी का कोई नाम नहीं। अब मोदी झुंझुना बना रहे हैं। आप बीजेपी सपोर्टर हैं? कौन चीज काहे सपोर्टर रहेंगे? कोई हमको खाने के लिए दे जाता है, हम उसका सपोर्टर रहेंगे? ठीक है, अगर बीजेपी सपोर्टर नहीं कोई सपोर्टर नहीं है हम किसी का। अच्छा, 25 लाख फेक वोटर्स बोला जा रहा है। 25 लाख में 10 ये लाख गलत बात है। 10 लाख भी नहीं होगा। बिल्कुल ये गलत बात है, उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। अच्छा ऐसी बात है, तो अगर वो 25, फिर तो जनता को किस तरह से लेना चाहिए उसकी बात को? जनता तो बेवकूफ है। जैसे नेता लोग जनता को समझाती है, जैसे ब्रेन वॉश जनता को नेता लोग कर देते हैं, वैसे जनता घूम जाती है।
जनता को राहुल गांधी का बात को सीरियस लेना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि बात ही गलत है, ये शब्द ही गलत है, ये गुमराह करने वाली बात है। क्यों सीरियस लेगा वो जनता? गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब आपका मतलब है ये जो इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जो भी बात बोले सब गलत है? सब गलत है, राहुल गांधी बिल्कुल गलत है। एक ब्राजील की बोल रही है, मॉडल है उसका, बिल्कुल है, बेवकूफ बनाने वाली बात है ये। से यहाँ के वोट गिराती है। बिल्कुल बात गलत है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। ऐसा एक तरफा मत सोचा कीजिए। इलेक्शन कमीशन किसी का बाप का नौकर नहीं है, ये हमेशा आप याद रखिए। वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है? न्यूट्रल है। अच्छा न्यूट्रल है, तो अभी राहुल गांधी का जो भी बात है इस पे आके क्लियर करना कि चाहिए कि नहीं? राहुल गांधी कोई सबूत दिखाएगा, उसके बाद में क्लियर होगा। वो तो मुंह से चिल्लाने से हो जाएगा। वो तो उनका वोटर लिस्ट दिखा दिया। वोटर लिस्ट सुन लीजिए, वोटर लिस्ट जो है बेवकूफ बनाने वाली बात है। हम भी किसी का कह देंगे, 10 आदमी का नाम लिख देंगे, कहेंगे 10 आदमी चोर है, लेकिन 10 का साबित तो करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका पहले आप जवाब दीजिए। साबित उसने कर दिया कि ये 10, कोई साबित नहीं किया। एक नाम से 100 आदमी वोट गिराता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक नाम से 100 आदमी वोट गिराएगा। ये दूसरे को इल्जाम लगाने वाली बात है, दूसरे को डेमोरलाइज करने वाली बात है। अभी तो पढ़े लिखे हो, आपके पास समझ नहीं है। देखिए हम भी तो लिस्ट नहीं देखेंगे, वो जो आदमी दिखा रहा है वही तो हम भी देखेंगे। भाई अगला पागल हो गया तो उसके पीछे हम भी पागल हो जाएं। हम भी तो अपना सेंस खर्चा करेंगे, हम भी दिमाग खर्चा करेंगे, हम भी सोचेंगे कि आदमी सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। मतलब राहुल गांधी पागल है? बिल्कुल महापागल है, पागल ही नहीं है। अब देश का सबसे बड़ा अपोजिशन पार्टी का अपोजिशन लीडर है। क्या होता है? अपोजिशन किसी को गलत 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 कहेगा तो उसके पास दिमाग कहां से आया? पढ़ा लिखा है, लोग कहते हैं पढ़ा लिखा है। 52, 53, 54 साल हो गया, कहते कि युवा कांग्रेस का नेता है। 53, 54 साल का आदमी युवा कांग्रेस का नेता होता है? अच्छा, मतलब राहुल गांधी जो भी प्रूफ दिखा रहे सब गलत है? सब गलत है राहुल गांधी, निराधार है। बिल्कुल राहुल गांधी सब गलत है, दिखा रहे हैं। अपना वाहवाही लूटने के लिए सब दिखा रहे हैं। अच्छा, मतलब राहुल गांधी के बात से आप सहमत नहीं हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है। गलत गलत ही होता है, सही सही होता है। आप बार बार हमको प्रेस डालते हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन किसी का बाप का नौकर नहीं है और किसी का बात नहीं सुनता है, ना किसी का बात मानता है। वो स्वतंत्र है। बोल रहे हैं एक सिर्फ हरियाणा में अगर 25 लाख वोट चोरी हुआ है तो दूसरे स्टेट अगर अभी हाल ही में बिहार में हुआ, ठीक है, बिहार में इलेक्शन 6 बताइए, एसआर के नाम पे बहुत सारा वोटर आईडी कार्ड नाम काटा गया। आप एसआर के नाम पे 1 मिनट, आप हरियाणा का नाम लेते हैं 25 लाख या 25,000? 25 लाख बोले। 25 लाख 25 लाख कुछ होता है कि नहीं? अरे 2500 मान लेते, 25 मान लेते, 25,000 मान लेते, 25 लाख। ये बिल्कुल सरासरी गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है, दूसरे को बदनाम करने के लिए। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिला इलेक्शन लड़ने के लिए? तो क्या करेगा? क्या करेगा? कोई मुद्दा नहीं कांग्रेस के पास है। अच्छा ठीक है, इसी बात है तो एसआर के नाम पे बिहार में बहुत सारा आदमी का वोटर लिस्ट नाम काट दिया गया। क्यों काट दिया गया है? इसका भी कुछ कारण होगा। अच्छा एक चीज बताइए, जो मरा हुआ आदमी है उसका भी वोटर लिस्ट में नाम है, जो जिंदा है उसका नहीं है। अच्छा, तो डोर टू डोर आदमी जाता है पता लगाने के लिए। नहीं, जो आदमी जिंदा है अभी भी सही सलामत, उसका भी वोटर लिस्ट नाम कट गया? जी नहीं, अगर हम भी वोट देते हैं, हम भी जनता है। मेरा कहां कटा? मेरे गांव में कहां कटा? मेरे घर वाले को कहां कटा? आप ही को क्यों कट गया? ऐसा होता ही नहीं है। जो जेनून है, जो सही है सही है। अच्छा ठीक है, अगर ठीक है नाम काटा गया तो आप बदनाम कीजिएगा, इल्जाम लगा करके किसी को आप बदनाम कीजिएगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो राहुल गांधी ने बीजेपी नेता पे, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह पे, सब पे आरोप लगाया। किसी पे आरोप लगा सकता है। वोट चोरी करके इलेक्शन जीते हैं, तो इस पे बीजेपी का कोई भी ऑफिशियल बात या फिर ट्वीट या फिर उस पे कोई चुप्पी, अभी तक सब चुप्पी साधे क्यों है? इस पे क्यों नहीं कुछ क्लियरिफिकेशन कर रहा है? कोई चुप्पी नहीं साधे हुए है।
इलेक्शन कमीशन को हम्म। सबूत चाहिए, सबूत। अच्छा, मुंह से चिल्लाने से नहीं होगा, तो वोटर लिस्ट जो दिखा उसको रहा है वो सबूत तभी चाहिए। वो भी गलत है, हैं? वो भी गलत है। गलत है। फर्जी वोटर लिस्ट बनवा करके किसी पार्टी को हम बदनाम करें, ये कोई तरीका नहीं है। अपना वाहवाही लूटने के लिए, पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए। पब्लिक आजकल पब्लिक मूर्ख नहीं है। आज से 10 साल पीछे जाइए, राहुल गांधी तो क्लियर कहता था, राहुल गांधी क्लियर कहता था कि वोट जो है ईवीएम ही गलत है। अच्छा, वोट चोरी हो रहा है ईवीएम में, वोट कहीं दीजिएगा जाएगा कमल पे। अच्छा, ऐसा नहीं होता है। एक चीज आज आपको हम समझा दें, अगर पार्टी, अगर आपके बराबरी में हम नहीं आ रहे हैं, आपके बराबरी में हम नहीं आ रहे, तो आपको कुछ भी इल्जाम लगाने के लिए हम तैयार हैं। कैसे वोट चोरी होता था तो बिहार का ईवीएम ठीक था, उड़ीसा का ईवीएम सही हो गया, केरला का ईवीएम सही हो गया, ये कैसे होगा? अच्छा, जहां जो वोट देगा वही ना मशीन क्लियर करेगा। जहां वोटे नहीं पड़ेगा वह क्लियर क्या हो सकता है? आप ये पहले बताइए हमको। मतलब आपके कहने का मतलब है कि राहुल गांधी जी को कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो मुद्दा हम निकालते अरे हैं। कुछ भी मुद्दा निकाल सकते हैं हो हल्ला करने के लिए। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी का तो पुरानी आदत है, राहुल गांधी का पुरानी आदत है। हार रहे हैं तो हम किसी पे कुछ भी इल्जाम लगा देंगे, आप ऐसा किए तो हम हार गए, हम वैसा किए तो हार गए, आप वैसा किए तो हार गए। क्या हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं है? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक मोदी है तब तक लोकतंत्र हमारे भारतवर्ष, हमारे हिंदुस्तान में खतरा होने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। नहीं उठता है, बिल्कुल नहीं। मतलब राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए सब गलत है, सब गलत है, सब बेफजूल है, सब फ्लॉप है। जो है राहुल गांधी ये चाहता है कि हम वाहवाही लूटे, हम सबको डेमोरलाइज कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। सुप्रीम कोर्ट में केस करें, हाई कोर्ट में केस करें, हर चीज प्रूफ दिखावें। प्रूफ दिखाने के बाद अगर वो उनके प्रधानमंत्री जी के ऊपर अगर आरोप साबित होता है तो न्यायाधीश साहब हाई कोर्ट में बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, ऐसे लोगों को भी सजा देंगे, फांसी पे लटका देंगे, आजीवन कारावास दे सकते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर इस बात में कोई भी सच्चाई है तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में केस करे। केस क्यों नहीं कर रहा है? केस क्यों नहीं कर रहा है? इसके पास मजबूत जो है प्रूफ है ही नहीं है, सिर्फ प्रोपगंडा है। अच्छा, हाँ, केस करे, लेकिन केस तो करता ही नहीं है। अगर केस करे, कुछ सच्चाई निकले तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? अगर इसमें 1% भी सच्चाई दिखे तो? अगर 1% भी सच्चाई हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी को सजा होना चाहिए, या नहीं तो उनको आजीवन कारावास होना चाहिए, जो आदमी देश के या नहीं तो उनको फांसी पे लटकाना चाहिए। लेकिन ये झूठे एक दूसरे का हुआ बना करके बदनाम करने के लिए राहुल गांधी कूद रहे हैं, सिर्फ 5 लोगों को मिला करके बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब ये 25 लाख वोटर्स में इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। 1% सच्चाई नहीं है, 1% सच्चाई नहीं है। हम तो कहते हैं जो गलत साबित कर दे प्रधानमंत्री को, उनको फांसी की सजा हो जाए प्रधानमंत्री को। हम केस लड़ेंगे, हम केस लड़ेंगे। अच्छा, वकील केस लड़ने के लिए बैठा रहता है कोर्ट में, समझ गए ना? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मतलब आपको भी पता है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, उनको कलेजा ही नहीं है। ये हमारे भारतवर्ष का ही नहीं है, हमारे भारतवर्ष का ही होते। अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो समझ रहे हैं देश का संविधान खतरे में है। कोई नहीं, कौन कह रहा है हमारे देश का संविधान खतरे में है? कौन कह रहा है? राहुल गांधी के कहने से मान रहे हैं? सब लोग कह रहा है कि नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं। राहुल गांधी कह दिया तो खतरे में हो गया? बिल्कुल गलत बात है ये।
तो गाइस, आप लोग अब इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या सच में राहुल गांधी का दावा गलत है या फिर सही? वो 25 लाख बोल रहे हैं कि हरियाणा में वोट चोरी हुआ है, इसको आप लोग किस तरह देख रहे हैं? और वो बोल रहे हैं मैंने सिर्फ 22,000 से इलेक्शन हारा है। और हालांकि एक और मुद्दा है, एक और सवाल है कि अगर एसआईआर के मामले में, एसआईआर के नाम पर बिहार में जो वोटर्स कटे हैं, तो फिर ये एसआईआर लोकसभा से पहले क्यों नहीं हुआ? जब वही वोटर लिस्ट से लोकसभा का इलेक्शन हो सकता है, तो उसी से विधानसभा का क्यों नहीं हो सकता है? ये मेरा सवाल रहा आपसे, और आप लोग अपनी राय कमेंट में दे देना। तो चलिए आपसे फिर से मिलते हैं एक नए केस के साथ। चलिए, धन्यवाद।